छत्तीसगढ़ के धमतरी से इस वक्त एक बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। यहां अटल आवास में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां जर्जर सीढ़ी गिरने से एक मां और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल मामला धमतरी के सोरित डिपो पारा स्थित अटल आवास का है। ये आवास वर्ष 2008 में बनाए गए थे, जो अब पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। बताया जाता है यहां करीब 100 कमरों का निर्माण किया गया था, जिसमें 200 से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अटल आवास की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि छत से लेकर सीढ़ियों तक का प्लास्टर और लोहे की छड़ें लगातार गिर रही हैं। इसी बीच शुक्रवार को रुचि सेन अपनी 3 वर्षीय बेटी अरुचि सेन के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं, तभी अचानक सीढ़ी भरभराकर गिर पड़ी। हादसे में मां बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम प्रशासन से इस जर्जर आवास की शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के बाद अटल आवास में रह रहे लोगों में नगर निगम के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि भवन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने आवास खाली नहीं किया। हालांकि लोगों का कहना है कि निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया और न ही उनके पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई। हकीकत यह है कि अटल आवास अब रहने योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ रह रहे लोग मजबूरी में जान जोखिम में डालकर रहने को विवश हैं। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम इस गंभीर हादसे के बाद ठोस कार्रवाई करेगा या फिर किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से जर्जर हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। सोरी डिपो पारा अभी वो बरस करे बार कई बहू है नीचे उतरा से तो सीढ़िया भसक गए, पूरा घर द्वार जर्जर हो गए। एकदम बरसात में भी झिल्ली छा के रखा हम, पूरा घर बन के कोई ठिकाना नहीं, कब गिर जाये। अब गिरी गए दे, अभी अस्पताल में भर्ती करे हनोला लेक के वो घायल एक जने बच्चा 3 साल के बच्चा तेला हटा दी सब अपन का कहते वो गिर गए। कतको जन देख देख के आज आगे चल दी, कुछ नहीं करा सरकार पूरा जर्जर है। हो गए घर मना ओदरा थे आपे आप पटाखा फोड़ से बड़े बड़े का कहते रेती बना झड़ते खाना पीना, घर पूरा हिल जाते पटाखा फोड़ते। कभी भी बड़े हादसा हो सकते, कभी भी मर सकता हम। ऐसे जगह हमारा सरकार जगह दे, तरिया पार में रहे। अभी अटलवास में रहथन, हमार राम सागर पारा में रहे हैं तरिया पार में। वहाँ ला निगम हमार घर द्वार ला तोड़ के लान के हमार ला यहाँ डाले। एक बाद हमार मन के आधार कार्ड, हमार मन के राशन कार्ड, हमार 20 साल के हमार लोग लड़का पूरा पढ़ाई लिखाई चिकन हो गई। हमार लड़का मन लवारी शासन घुमा थी। अभी वो लड़का ला धर के ओकर दाई है लड़का धर के सीढ़िया उतरत रही, वो मन ऊपर में रथे सीढ़िया उतरत रही से जैसे उतरत रही सो सीढ़िया भसक गए, वो माई लोगन गिर गए और गिरी तनापन लड़का बचाए बर ऐसे वो पार फेंके तो लड़का कूड़ा फूट गए और वो सीढ़ी है ओकर जांग में पूरा गिरे, कमर और जांग ये पूरा और पूरा घर में हमार घर ला चल न देखबे नान नान ये लड़का मन ले देखे। अब एक मन के भविष्य हमन कहाँ लेगन। अच्छा हमार मन के घर नहीं है, द्वार नहीं है, जगह नहीं है, भूया नहीं है, कहूँ जगह रहती थे हम जहाँ बना लेते न बेटा। अब हमार घर द्वार नहीं है, अब वो जगह कोई कचरन जाते कमाए ला, कोई रोजिन जाते कमाए ला। अब 20-20 साल के हमार लड़का मन ऐसे घूमत गली बदमाश बन के कही लोग यहाँ 2-2.5 छानी हो ही घर है, 2-2.5 हजार घर होई और उसका घर टूटे। देखिए हम लोग अपनी टीम के साथ आए हैं, निगम के जितने ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं जो इंजीनियर लेवल के हैं, और यहाँ पे भी इंस्पेक्शन चल रहा है कि सीढ़ी गिरने का बात आया था, जिसमें काफी पुराना भी हो चुका है, इसमें जर्जर अवस्था की भी बातें हैं। तो हम लोग वो रिकॉर्ड भी देख रहे हैं कि कितने वर्ष पुराने हैं, कैसे इनको शिफ्टिंग किया जाए और इसमें नया कैसे इनका प्लानिंग करके प्रपोजल तैयार करें। इस सारी चीजों को लेकर के अभी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं ताकि
सुरक्षित ढंग से जो है इन लोग को परिवार को जो है रखा जा सके। देखिए पहले तो ऐसी शिकायतें नहीं आई थी, लेकिन जो बिल्डिंग है वो जर्जर इन लोग को पहले हम लोग नोटिस जारी कर चुके थे। इसके अलावा जो है इनको मौखिक समझाइश कई बार दिया जा चुका है कि भाई ये जर्जर अवस्था है, इसमें से रहना इसमें खतरे से खाली नहीं है। ऐसे एक दो जो जगह है उसमें हम लोग खाली भी करा चुके हैं, फिर भी जो लोग नहीं मानते हैं उसके लिए तकलीफ देख है। प्रयास किया जाएगा, इसमें हम लोग नया प्रपोजल ले रहे हैं, क्योंकि रिपेयरिंग के लायक होगा तो रिपेयरिंग होगा, नहीं तो फिर नए सिरे से इस पे काम किया। अटल आवास है, अटल आवास जो है हमारे जितने अटल आवास है वो सब में जो है ग्राही रह रहे हैं अभी। की तरह रहती आज बरसात में भी होगा तो तुम्हें पानी भरता है, तो छत का पानी भी टपकता है, बच्चे लोगों को पूरा परेशानी होता है। दहशत में जी रहे हम लोग। कभी नगर निगम को नगरा पालिका बोलता हूँ मैं, इतने इतने तो पार्षद जीते, इतना अधिकारी बैठे, इतना कलेक्टर बैठे, कोई विकास कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि हम लोग दूसरे मल मूत्र साफ करने जाते हैं, दूसरा सेवा करने जाते हैं, कचरा उठाने जाते हैं, लेकिन हमारा सेवा कौन करता है? यहाँ घिनौना मकान जी, कम से कम 200-250 परिवार रहते हैं, सब स्थिति है। मेरा मकान दिखाता हूँ, चलो आपको मेरा मकान को है, हमको मकान बना दो भाई। अगर यहाँ पर हमारा देखो यहाँ से हटाओगे हमको, हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई मार खाता है, हमारे काम धंधा में फर्क पड़ता है, रोजी रोटी में फर्क पड़ता है हम लोग को। यहाँ से हमको कहीं भेज भी देता है तो सही साथ मकान बढ़ाओ, और हमारे पूरे बच्चे लोगों का तुम्हारा उसके लिए तुम्हारा व्यवस्था करवाओ, तो पढ़ाई लिखाई का और उनका काम धंधा का व्यवस्था करवाओ उनका।